जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूँ कि अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुँच जाएँ और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। अभी हमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों को मैंने बिल्कुल ये खुशखबरी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये हम उन तक पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ ये है कि हमने वो स्विच को ऑन करना है। तो अब जिसने टैक्स देना है उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुँचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू कर दें। मनसब पर रहा तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की गैर रजिस्टर्ड अफराद को वार्निंग। कहा हमारे पहुंचने से पहले टैक्स देना शुरू कर दें। सिस्टम सारा बन गया है, सिर्फ स्विच ऑन करना है। अब हम नोटिस नहीं देंगे, बताएंगे उनकी आमदनी कितनी है। हम इस कौम को ठीक करने आए हैं। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं। आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देखकर सरमाया लगा। एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खेला जाता था। FIA साइबर क्राइम ने बाइनेंस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया। अमेरिका में हेडक्वार्टर्स को भी नोटिस। मुल्क में कोरोना वबा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 10% से बढ़ गई। एक दिन में 650 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह 5.7% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में 3 माह बाद कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 1293 केसेस रजिस्टर्ड। मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। ओमिक्रॉन फैलने का खतरा। सिंध में प्राइवेट स्कूलों में 12 से 18 साल के तलबा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी करार। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीनेशन न करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्दी में गैस भी गायब, घरों के चूल्हे बंद। कराची में DHA, PECHS, तारिक रोड, मंजूर कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल और लियारी में गैस प्रेशर में कमी। पेशावर में CNG स्टेशन को 20 जनवरी तक गैस की फराहमी बंद। लाहौर में गैस किल्लत से शहरी परेशान। पार्क नहीं मस्जिद चाहिए। कराची में तारिक रोड पर मदीना मस्जिद को हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाज। ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक। मुजाहरीन ने अल्लाह वली चौरंगी से तारिक रोड की सड़क बंद कर दी। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज से रूप कभी इस तरफ भी आएगा? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई आप क्या चाहते हैं? भाई इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है। क्या जहांगीर तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफी का PTI रहनुमा से सवाल। जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन का जवाब, बोले नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। अयाज सादिक ने लुकमा दिया। जहांगीर तरीन हो या कोई और, PTI लीडर इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुरा रहे हैं। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में CPAC मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी सफीर ने कहा दोनों मुल्क हर मौसम के दोस्त हैं। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून की धज्जियां बखेरना बंद करें। क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? लापता अफराद केस में जस्टिस काजी फाज ईसा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर बरहम। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, दुख हुआ कि रियासत एक FIR के खिलाफ अपील कर रही है। कम अज कम इतना तो हक दें कि नाम शामिल हो सके कि किसने अगवा किया। इस्लामाबाद में नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों में इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत का रिटायर्ड एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने करार दिया, पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर के ऑफिस के नाम पर जमीन का इंतकाल गैर आईनी और गैर कानूनी है। नेवी या किसी रियासती इदारे का नाम रियल एस्टेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता।
राना शमीम तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर। अवाम का अदालत पर एतमाद खत्म करने के लिए सियासी बयानिया बनाया जाता है। इस अदालत ने कौन सा फैसला दिया जिससे तासुर हो कि वो कंप्रोमाइज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा अदालत सबसे ज्यादा साइल के हुकूक की मुहाफिज है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश। लाहौर में 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। पाक बहरिया का भी साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। कराची में कल की बारिश का पानी कई इलाकों में जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची से निकल गया। शहर में आज बारिश का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात की कल से 16 जनवरी तक सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई। सफेद चादर उड़े पहाड़ों के सहरंगेज मनाजिर। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। एबटाबाद, शांगला और मरी में भी बर्फ ही बर्फ। सयाहों के सैर सपाटे। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोह सुलेमान की चोटी भी सफेद हो गई। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का 8वें रोज भी धरना। बारिश और सर्दी के बावजूद कारकुन शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज धरने में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी पर अमरीका का खैर मकदम। अमरीकी सफारत खाने का कहना है जस्टिस आयशा मलिक ने LLM हार्वर्ड लॉ स्कूल से मुकम्मल किया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की 74 साला तारीख में आयशा मलिक पहली खातून जज होंगी। जर्मन सफीर की जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी खवातीन के लिए यही तारीखी लम्हा और आगे का रास्ता है। काज़ाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के खिलाफ चौथे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे। झड़पों में 18 पुलिस एहलकार, 26 मुजाहरीन हलाक, 748 अफराद जख्मी हो गए। अलमाती से 3000 से जायद अफराद गिरफ्तार। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा मंसूख करने के खिलाफ दरखास्त। मेलबर्न की अदालत पीर को समाअत करेगी। स्टार खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का फैसला चैलेंज कर रखा है। एशेज टेस्ट में किस्मत की देवी बेन स्टोक्स पर मेहरबान। गेंद विकेट को लगने के बावजूद नॉट आउट करार। एम्पायर ने पहले आउट करार दिया, रिव्यू में फैसला बदल दिया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेटों पर 258 रन बना दिए।